डेट है 21 में 2026। तो अब पिछले 4-5 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई बिकॉज आई वॉज जस्ट सो बिजी इन माई वर्क। तो मैं क्या करता था, सुबह उठता था, पापा को छोड़ने जाता था, घूमने जाता था, आके अपना काम करने लग जाता था। फिर कम से कम 2 से 3 बजे तक काम करता, उसके बाद थक हार के सो जाता। फिर उसके बाद कुछ अलग करने लग जाता, बट धीरे धीरे मेरे पास टाइम कम हो रहा था, तो मेरे को टाइम नहीं मिला था अपना वीडियो वगैरह बनाने का। सो आज से मैंने सोचा है कि पापा के आने से पहले मैं वीडियो बनाऊंगा, सो डैट कि जब पापा आएँ तो मैं बाद में वापस नीचे ना हूँ। एंड पापा के आने से पहले मेरे को अपना सारा काम ख़त्म कर देना है। मीन्स आई हैव टू जस्ट एंड माई वर्क बिफोर 10। मेरे को पापा को अप्रॉक्सीमेटली मैं 10 बजे के आसपास लेने जाता हूँ, 9:30 बजे तक। मेरे को उससे पहले तक अपना सारा काम करके ख़त्म कर देना है, उसके बाद मेरे को कोई काम नहीं रह जाना चाहिए। तो आज बात करते हैं कि अब फुल क्या चल रहा है। सो पिछले 5 दिन वर जस्ट दी मतलब डेज जब मैं अपने 100% पोटेंशियल दे रहा था। एक्चुअली आई विल नॉट से 100%, मैं धीरे धीरे लैक कर रहा था, बट मैं अपना डिसिप्लिन बढ़ा रहा था। आई वॉज वर्किंग ऑन बीइंग कंसिस्टेंट। मैं चाहे मैं कम से कम 4 से 5 घंटा करूँ, बट आई वॉज डूइंग वर्क डेली। मैं हर दिन इतना काम कर रहा था। आज थोड़ा बैकलॉग वगैरह बन गया है कि पिछले 2-3 दिन से काम नहीं करा, तो आज अपना वो क्लियर करेंगे। एंड वन थिंग विच आई विल स्टार्ट डूइंग इज़ टू जस्ट मेक टू डू लिस्ट एवरी सिंगल डे। अब मैं टू डू लिस्ट रोज़ बनाए करूँगा, सो आई कैन जस्ट फोकस ऑन वट आई हैव द टास्क टू डू टुडे। एक दिन पहले बनाऊँगा सो डैट कि क्लियर रहे कि आज ये करना है। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ मीन्स आज का दिन पूरा नहीं हुआ। चाहे कुछ हो जाए, आज का काम पूरा करना है बस, और अगले दिन सो जाना है, उठ के सेम काम करना है, कर देना है। आई विल जस्ट देर इज़ वन थिंग विच आई वॉन्ट टू डू इज़ टू जस्ट वर्क हार्ड एज वर्क। कुछ भी चाहे उम्र जो भी हो, काम करते रहना है। और अब धीरे धीरे आई रियलाइज़ कि मैंने पिछले 5 दिन में इतना पढ़ दिया है कि मैंने पूरे पिछले 2 सालों में इतना नहीं पढ़ा होगा। लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक मैं पिछले 4-5 दिनों में ही मैं कम से कम 20 से 20-25 घंटे पढ़ लिया हूँगा अपना आराम से ईज़िली। एंड इट वाज ऑल जस्ट कि अभी मेरे को और करना है। आई एम जस्ट पुशिंग माई लिमिट हार्ड एज वर्क। एंड अब बात करते हैं अपने अब आगे क्या है। आज तो बहुत थक गया हूँ। आज सुबह गया था तो आज वहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, एंड आज बस मेरा मन करा चलो क्रिकेट खेल लेते हैं, तो मैंने खेला। बाकी कल से नहीं खेलूँगा बिकॉज डूड एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है। उसके बाद थक हार के बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली नींद आती है। तो अभी ये है कि अभी थोड़ा देर मन कर रहा है कि सो ही जाता हूँ, बट सोऊंगा नहीं, अपना काम करेंगे, करेंगे आगे वगैरह। बट अब आगे मेरे को बात करनी है कि अब मेरा फ्यूचर क्या जा रहा है। सो जेई के लिए ड्रॉप कंफर्म हो चुका है। अब देर इज़ ओनली वन थिंग टू नो इज़ टू जस्ट कि अब इफ़ आई डोंट गिव अप कि आगे जाके क्या होगा। आई डोंट नो कि मेरा जेई क्लियर होगा या नहीं होगा, मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं। बट देर इज़ वन थिंग कि अगर होता भी है नहीं होता है तो मैं अब रेगरेट नहीं करने वाला। आई विल नॉट गना डू जस्ट रेगरेट कि काश मैंने उस टाइम ये कर लिया होता, काश मैंने उस टाइम ये वो कर लिया होता। आई विल नॉट गोना डू रेगरेट एट एनी टाइम। मैं कुछ रेगरेट नहीं करने वाला। मैं फुल खुश हूँ अपने अब इस ज़िंदगी से। आज यार फॉर श्योर ये वाली ज़िंदगी बहुत ही अनकम्फर्टेबल है, बट सच बोलूँ तो बहुत ही खुशी वाली है। उठता हूँ तो खुशी होती है कि चल आज उठा हूँ, काम करूँगा। सोने जाता हूँ तो सेटिस्फाई होता हूँ कि आज चल इतना सारा काम करा है तो जो भी है खुश है। फॉर श्योर अभी दिक्कतें आ रही हैं मम्मी पापा को समझाने में, बट धीरे धीरे आई नो वो भी समझ जाएंगे। तो ये वाला मंथ पूरा लाइफ चेंजिंग मंथ था मेरा, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पोजीशन पे मैंने गेन कर लिया। सो अब ये है कि मेरे को क्या करना है। तो अभी अपना फुल फोकस मैं अपना जेई पे देना चाहता हूँ। मैंने कोडिंग नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग एनी अदर टास्क। मैं जस्ट अपना फोकस अभी स्टडीज़ पे लगा रहा हूँ। बाकी बार जो टाइम मिलेगा, जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो कभी कभार कुछ और कर ले करेंगे। बट देर इज़ जस्ट 2 थिंग आई एम फोकसिंग ऑन, जस्ट फोकसिंग ऑन माई हेल्थ एंड फोकसिंग ऑन माई स्टडीज़। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, अपना मस्त काम करता हूँ, फिर उसके बाद आके अपनी पढ़ाई वगैरह करता हूँ। बट जस्ट ये है कि अभी अपने बाल कटवाऊँगा, बहुत बड़े हो गए हैं। कल कटवा कर आऊँ, पता नहीं
बट अब बहुत बड़े बाल हो गए हैं एंड बहुत दिनों बाद मैंने बड़े बाल करे थे, अच्छे लग रहा हूँ। हाँ वैसे अच्छा तो लगता ही हूँ, बट अब हो रहा है। तो अभी लक्ष्य लविश आ चुके हैं। सो मैं परसों गया था उनके साथ घूमने। परसों ये हुआ कि मैं अपना काम कर रहा था और मेरा लैपटॉप में नेट खत्म हो गया। उसके बाद मेरे को पता नहीं मैं क्या करूँ। डीपीपी वगैरह सोल्व करने के लिए नहीं थी, लेक्चर देखता तो कैसे देखता, तो मैंने सोचा कि उनके घर जाके लेक्चर डाउनलोड करूँगा, बट वो करा ही नहीं मैंने। मैं उनके साथ जाके खेलने लगा एंड फॉर श्योर डूड मज़ा आया। अच्छा लगता है डूड जब इंसान पूरे 2 साल लगा कर मेहनत करता है, उसके बाद आराम करता है। मेहनत के बाद करने वाला आराम ही सबसे बढ़िया आराम है जो है, उसे बाकी आराम तो हराम है। बट धीरे धीरे अब एक चीज़ समझ में आ गई है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाला ज़िंदगी में। फॉर श्योर जो चीज़ें हैं सो हैं, बट इससे पहले तक मेरा अप्रोच क्या था कि मेरे को ईज़िली चीज़ें मिल जाए। आई वॉन्ट टू गेट थिंग्स ईज़िली। मैं चाहता था कि बस कुछ मेरे को ऐसी चीज़ें मिल जाएँ समहाउ कि मैं काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ, समहाउ मैं फिज़िकल हेल्थ में अच्छा हूँ, समहाउ मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, बस समहाउ मेरे को बहुत सारी चीज़ें ने इफेक्ट करा। गॉड की वजह से मैं 12th में पास हुआ एंड आई थिंक मेरा लाइफ चेंजिंग टाइम अब यही है। तो अभी फुल करना है। बहुत गर्मी हो रही है पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है, तो मैं जाता हूँ पापा को लेने, तो पापा की ट्रेन वगैरह लेट हो जाती है एंड अभी मैं अपने पापा को देख रहा हूँ कि मेरे पापा का ना बिल्कुल मन लगना बंद हो चुका है अपनी जॉब में और अपने काम में। बट दे हैव टू डू देयर वर्क बिकॉज ऑफ कंपल्शन, उनकी मजबूरी है काम करना। मैं अभी क्या कर सकता हूँ अपने पापा के लिए? सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन फुल्ली ऑन माई स्टडीज़ कि बस 7-8 महीने की बात है, 245 डेज़ रह गए हैं, 244 डेज़ मेरी जेई को होने में। तो अभी ओनली थिंग विच इज़ कि मैं अपना फुल फोकस अपने पढ़ाई पे दूँ। अभी तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने को रहती हैं। अभी फुल स्टार्टिंग में जोश होता है, बट बात सही है, पर अब धीरे धीरे एक जोश ख़त्म हो रहा है। अब धीरे धीरे